वेलकम टू कार्ब एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 5.3 को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पक्का ही आएगा और बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है। लेकिन आज मैं इस तरह से बताने वाला हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए, इस प्रश्नावली का नाम ही है, इस चैप्टर का नाम ही है वर्ग एवं वर्गमूल। तो सबसे पहले हम वर्ग और वर्गमूल को सीखते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, ज़्यादा नहीं, बस 10 तक आपको ये बात याद होना चाहिए। वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वर्ग वर्ग। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछे कि एक का वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब पावर में 2, एक का वर्ग, एक के 2 बार गुना करेंगे 1 होगा। ठीक है, यदि आपसे कोई बोल दे 2 का वर्ग क्या होगा, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे 3 का स्क्वायर, 3 कितने बार, 2 बार, तितरी का 9 हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई पूछे 4 का वर्ग, 4 के पारा 2 बार पढ़ दो 16। कोई पूछे 5 का वर्ग, 5 के पारा 2 बार 25। ठीक है, कोई आपसे कहे 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर 36। कोई पूछे 7 का स्क्वायर, 7 के पहाड़ा 2 बार पढ़ दो, 7 7 49। कोई 8 का वर्ग पूछे, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो, 8 का पढ़ा 2 बार नहीं, 8 दूनी 16 नहीं, 8 के पढ़ा 8 बार पढ़ना होगा, 8 गुना 8। ठीक है, 9 के पढ़ा 2 बार, 9 गुना 9, 9 81। 10 का ऐसे 2 बार कर दो, 10 गुना 10, 10 दा में 100। तो जो भी नंबर का आपसे वर्ग पूछा जाएगा, जैसे मैंने 1 का 2 बार किया 1 गुना 1, 2 का स्क्वायर किया 2 गुना 2 मतलब 4, तो जिसका भी वर्ग पूछा जाएगा आपको बता देना है। लेकिन 10 तक तो आपको कैसे भी याद रखो क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए वर्ग तो आपको याद हो गया। अब जिसका भी वर्ग अब यदि मैं पूछ लूँ तो आप लोग शायद बता दोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है ना, अब इस 1 का हमें क्या निकालना होगा, अब इस 1 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 1 का जो वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल 1। अब 4 है ना, √4 है। अब 4 का आपको क्या करना है, वर्गमूल बताना है। देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 गुना लिख सकता हूँ रूट में, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे 4 आ जाएगा। और जब आप वर्गमूल निकालते हो, 2 में से 1 को लिखते हैं, रूट को छोड़ देते हैं। 2 मिल रहा है ना, 2 में से 1 2 को लिख दिया, रूट को मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 लिखेंगे तो रूट हट जाता है, सिंगल जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, आगे अभी मिलेगा। आगे √9 है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 गुना 3 लिख सकते हैं 9 को ना। अब 2 में से 1 लिखेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, यानी √9 का वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 16 का निकालेंगे तो 16 क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 4 लिख सकता हूँ ना। 2 में से 1 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 25 का निकालेंगे, 25 का क्या लिख सकता हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे, 5 गुना 5 लिख सकता हूँ। 2 में से 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 36 का लिखेंगे क्या भाई, 6 गुना 6। 2 में से 1 को लिखेंगे, ये 6 हो गया। उसके बाद 49 का लिखते हैं 7 गुना 7, यानी क्या हो जाएगा, 7 7 49, यानी 2 में से 1 लिखेंगे, यानी 49 का वर्गमूल 7 हो गया। उसके बाद 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8, 2 में से 1 लिखेंगे, यानी 64 का वर्गमूल 8 हो गया। अब 81 का निकालेंगे, 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 9, 2 में से 1 लिखेंगे, ये 9 हो गया। अब 100 है, 100 का लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, 10 गुना 10, 2 में से 1 लिखेंगे, ये 10 हो गया। ठीक है, तो देखो हमें 10 तक कैसे भी वर्गमूल और वर्ग याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, इसको आप लोग याद कर लो।
इसको याद करने से क्या होगा, क्योंकि आप लोग जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जब आप प्रश्न बनाएंगे तो बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक क्या की संभावना है। क्या संभावना है भाई, देखो एक है तो आप याद रखिएगा, जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे जिसके इकाई स्थान पर एक होगा तो समझोगे उसका वर्गमूल भी इकाई का स्थान पर एक ही होने वाला है। जिसका 4 होगा वहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। जहाँ 9 होगा वहाँ 3 होगा। जहाँ 6 होगा वहाँ 4 होगा। जहाँ 5 होगा वहाँ 5 होगा। जहाँ 6 होगा वहाँ 6 होगा। जहाँ 9 होगा वहाँ 7 होगा। जहाँ 4 होगा वहाँ 8 होगा। जहाँ 1 होगा वहाँ 9 होगा। जहाँ 0 होगा वहाँ 0 होगा। मतलब अब इसका मतलब क्या है भाई, आपको बातें समझ में नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही होगी ना, कोई बात नहीं। अभी देखिए आपका प्रश्न ही बोला गया है, प्रश्न संख्या पहला का पहला 9801 का। इसमें आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, यदि इसका मैं वर्गमूल ज्ञात करता हूँ तो इकाई अंक की क्या संभावना है। तो बिना वर्गमूल बताए ही आप बता सकते हो इस ट्रिक से, इसके मदद से। कैसे, तो देखो हमारा इकाई का स्थान पर एक है, इकाई का स्थान पर क्या है, एक है। तो यदि मैं इकाई का स्थान पर एक है इसका वर्गमूल निकालते हैं तो देखो जब इकाई का स्थान पर एक रहेगा तो उसके इकाई का स्थान पर या तो एक आ सकता है, और नहीं तो यहाँ एक इक्यासी है, यहाँ भी इकाई है ना, इकाई का स्थान पर एक है, या तो 9 आ सकता है। यदि इकाई का स्थान पर एक रहता है, इकाई के स्थान पर यहाँ भी एक है और 81 में भी इकाई के स्थान पर एक है। यदि इकाई के स्थान पर एक रहता है तो उसका वर्गमूल के इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है, 1 या 9 हो सकता है, 1 या 9 हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखेंगे संख्या के वर्गमूल, संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या क्या हो सकती है, 1 या 9 होगी। इकाई का क्या हो सकता है, 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, दोनों होगा, आपकी किताब में शायद एक दिया होगा लेकिन दोनों हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया। यदि इकाई के स्थान पर एक हो तो दो संभावना है, या तो इकाई के स्थान पर एक आएगा या 9 भी आ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान दो। चलो अब दूसरा प्रश्न देखो, बिल्कुल स्लो चलेंगे और 100% सारे क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। दूसरा है 99,856। ठीक है, 99,856 है। अब देखो इसके इकाई के स्थान पर 6 है तो इसका संभावना क्या होगा, आ जाओ यहाँ पर। यदि इकाई का स्थान पर 6 रहता है देखो तो उसके इकाई के स्थान पर वर्गमूल करने पर क्या आ सकता है, 4। और कहीं 6 है, यहाँ पर भी है। यदि इकाई के स्थान पर 6 है तो उसके वर्गमूल करने पर 6 आ सकता है, यानी 4 और 6 दोनों आ सकता है। यदि हमारे इकाई का स्थान पर 6 है और दोनों को वर्गमूल करते हैं तो उसके इकाई का स्थान पर 4 या 6 आ सकता है, दोनों आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना क्या क्या हो सकती है, क्या मैंने बोला, 4 या 6, 4 या 6 हो सकती है, 4 या 6 होगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा देखो, 99,801 है। ठीक है, अब 99,801 है ना, इसको भी देखो संख्या के
संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक, वर्गमूल के इकाई अंक, इकाई अंक की संभावना, देखो यदि इकाई के स्थान पर एक रहता है तो संभावना क्या होता है भाई, इकाई के स्थान पर यदि एक रहता है तो उसका संभावना वर्गमूल करने पर इकाई के स्थान पर रहता है एक या तो 9 हो सकता है। लिखेंगे संभावना 1 या 9 होगी, 1 या 9 होगी। हो गया। अब एक चौथा है, 4 नंबर है कि 6 5 7 6 6 6 0 2 5। अब इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। जब इकाई के स्थान पर 5 है और उसका वर्गमूल करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, देखो तो यहाँ 5 है और कोई 5 है नहीं है, कहीं पर 5 5 5 5 नहीं है, यानी इकाई के स्थान पर 5 ही आ सकता है। ठीक है, लिखेंगे संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या हो सकती है, 5 होगी, 5 होगी। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 1 था हमारा कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक से आप लोग बनाओगे तब कभी भूलने वाले नहीं हो। तो इसके लिए भाई देखो, वर्ग और वर्गमूल कम से कम 10 तक याद कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 क्या है, बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको मैंने पिछले प्रश्नावली में भी किया था कि हम लोग ये बता सकते हैं किसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि मैंने पहले भी बताया था, याद है या भूल गए? पहले ये भी बताओ मेरे को, याद अभी किए हो कि भूल गए हो? मैंने आपको पूरा डिटेल में शायद 5.1 में ही पढ़ाया था। अब मेरे को नहीं लगता कि आप लोग को याद है, बट कोई नहीं, यहाँ पर जिनको याद है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, पहले हम सूत्र को लिखते हैं। हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक यदि 0 1 4 5 6 और 9 होता है तो क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, यदि कोई वर्गों का इकाई का अंक यदि 0 1 4 5 6 और 9 रहता है तो पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पर देखो तो 3 है, तो 3 है तो देखो तो 0 1 4 5 6 9 है, नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पहला का लिखेंगे, पहला का आंसर हो जाएगा कि 153 में लिखेंगे, 153 में इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक क्या है, 3 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है,
257 है, इकाई का स्थान पर 7 है। यहाँ भी 1 0 4 5 6 7 नहीं है, तो लिखेंगे 257 में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो अतः यह संख्या, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, चलो ये तीसरा है 408। 408 में देखो इकाई का स्थान पर क्या है? 8 है। तो हमारा तो कहीं कहता नहीं है, हमें चाहिए 0 1 4 5 6 9, 8 में भी नहीं होगा। में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? 8 है। अतः यह संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए जी चौथा क्या? 441 है। 441 में इकाई का अंक क्या है? देखो इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर 1 है। तो सूत्र तो ही कहता है यदि इकाई का स्थान पर 0 1 4 5 6 9 हो तो हमारा पूर्ण वर्ग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। कोई है दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो चलिए प्रश्न संख्या 3 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब 4 को देखेंगे। 4 देखिए, 4 हमारा प्रश्न है ये कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। आप लोग को जो वर्गमूल ज्ञात करने का मेथड पढ़ते हो वो मेथड नहीं, एक अलग मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 100 का निकालते हैं। ठीक है, इसका सलूशन करते हैं। दोनों को लिखेंगे बार बार घटाने की, बार बार घटाने की विधि से, घटाने की विधि से 100 का, पहले 100 का निकालते हैं, 100 का वर्गमूल। ठीक है, देखो इसको घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विषम संख्या को घटाते जाते हैं। जो भी विषम संख्या आएगा उससे हम घटाते हुए चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखो 100 में से क्या घटाएंगे भाई? विषम संख्या क्या होता है? 1 घटाएंगे तो आएगा 99। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब 99 आ गया ना, 99 में से अगेन 1 के बाद कौन विषम संख्या है? 3 ना, 3 विषम है, तब 3 घटा देंगे तो यह आ जाएगा कितना? 96। ठीक है, अब देखो 96 आ गया। अब 96 में से इसका अगला विषम संख्या घटाएंगे। ये 3 हो गया, अगला विषम संख्या क्या होता है? आपको पता है ना कि जो विषम संख्या होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा। ठीक है, ये सब विषम संख्या लगातार घटाते जाएंगे। पहले 1 से शुरुआत किए, फिर 3, अगला 5, तो क्या आएगा? यहाँ से हमारा 91 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 91 में से अगला विषम संख्या 5 हो गया, अब 7 घटाएंगे। जब 91 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आएगा 84। ठीक है, अब आगे 84 में से अगला विषम संख्या 7 के बाद 9 आएगा। तो 84 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 75। अब आगे 75 में से अगला विषम संख्या 11 घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 64। ठीक है,
अगला देखिए, अब 64 में से अगला विषम संख्या 11 के बाद 13, क्या मिलेगा? 64 में से 13 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 51। अब 51 में से अगला विषम संख्या 15 घटाएंगे, 51 में से 15 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 36। अब 36 में से अगला विषम संख्या 17 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 36 में से 17 घटाएंगे तो ये मिलेगा 19। क्या मिलेगा? 19। अब अगला 19 में से अगला विषम संख्या 17 के बाद 19 है, 19 में से 19 हटाएंगे तो 0। देखो तो कितने पद बाद हमारा 0 आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां बार जब हमने घटाया तो 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा ना, उस संख्या को गिन लेंगे कितने संख्या के बाद ये 0 आया है, वहीं हमारा क्या होता है? उसका वर्गमूल होता है। तो 10वीं बार हुआ है ना, तो लिखेंगे अतः क्या लिखिए? पूरा डिटेल में लिख दें कि ऐसे ही डायरेक्ट लिख दें? डायरेक्ट ही लिख देते हैं, नहीं तो डिटेल में लिखते हैं ताकि आप लोग याद रहेगा, ठीक ना। संख्या, अतः संख्या 1 से लगातार या क्रमागत, 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां जो पद आया है, 10वां पद 0 प्राप्त होता है। 0 प्राप्त होता है, पूरा डिटेल में लिख दिए, 0 प्राप्त होता है। इसलिए जो हमारा 100 का जो वर्गमूल का चिन्ह देखो ये होता है, ध्यान देना, वर्गमूल का चिन्ह ये है। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर लास्ट में आप इतना लिख दो, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, एक तो पहला बना, अब इसमें 169 है ना, चलिए अब उसको ही बनाते हैं। लिखेंगे बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल, ठीक है। चलिए घटाएंगे, कौन सा संख्या भाई? विषम संख्या। सबसे पहले 169 में 1 घटाएंगे तो 168 आएगा, ठीक है। अगेन 168 में अगला विषम संख्या 3 घटाएंगे तो 165 आएगा। आगे 165 में अगला विषम संख्या घटाएंगे तो 160 आएगा। 160 में अगला विषम संख्या घटाएंगे तो 153 आएगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है? अगला देखो, 153 में अगला विषम संख्या क्या होगा? 9 घटाएंगे तो 144 आएगा। 144 में अगला विषम संख्या घटाएंगे तो ये हमें कितना मिलेगा? 133। 133 में अगला विषम संख्या घटाएंगे तो ये क्या होगा? ये होगा 120। 120 में अगला विषम संख्या घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा कितना? 105। आगे 105 में अगला विषम संख्या 17 घटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 88। 88 में अगला विषम संख्या 19 घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 69। 69 में अगला विषम संख्या घटाएंगे ये हमें मिलेगा, 69 में से 1 जाएगा तो 48, ठीक है। अगला 48 में से अगला विषम संख्या 23 होगा, 23 घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें 25। आगे 25, 23 के बाद अगला विषम संख्या 25 ही आएगा, 25 में से 25 घटाएंगे 0 आ गया ना। अब 0 आ गया तो कौन सा पद में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13वां पद में क्या हो रहा है? 0 आया है। तो लिखेंगे अतः
अतः संख्या जिस तरह से 100 के लिए लिखे हैं वैसे लिखेंगे। संख्या एक से क्रमागत विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर कितने बार में? 13 बार में 13वां पद 0 प्राप्त होता है। इसलिए 169 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ आपको क्लास 8वीं में यहीं पर वर्गमूल आपको अच्छे तरीक़े से सीखना होगा। यह भी गुणनखंड विधि से है, फिर आपको आगे 5.4 में भाग विधि से भी मिलेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से समझना होगा, यहाँ पर सीखना भी होगा, क्योंकि आगे हमेशा काम है इसका। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न को बनाते हैं। ये है 729 को हमें बनाना है। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होता है? देखो, यहाँ बगल में, ठीक है, राइट साइड में ऐसे कर लेंगे पहले, और यहाँ पर लिख लेंगे 729 लिखना आएगा। अब इसको सबसे पहले छोटे नंबर से कटाओ। क्या कटेगा? छोटा नंबर 1 होता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है कटाने के लिए। जब भी किसी भी संख्या में भाग देना होता है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग 2 से शुरू करेंगे। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 729 2 से हमारा नहीं कटने वाला है। कटा कर देख लो, नहीं कटेगा। भाग तो सबको आता है, तो 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 को भाग दो, 3 दूना 6। आप रफ में दे सकते हो, मैं तो यहाँ डायरेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप रफ में जा करके दे सकते हो। 3 दूना 6, एक हासिल गया। 3 चौका 12 और तितरी का 9। देखो, जब मैंने इसमें 3 से भाग दिया 243 बार में कट गया। आगे 3 से भाग देंगे, कटेगा। 3 8 24, 3 एक बार में, यानी इसको भाग दिया मैंने 243 में, तो 3 से 81 बार में कट गया। अब ये 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 से 27 बार में, 27 दिया 81। आगे भी 3 से कटेगा 9 बार में। आगे कटेगा 3 से, बिल्कुल कटेगा। 3 से 3 बार में। आगे कटेगा बिल्कुल, 3 से सब खत्म। ठीक है, हो गया। देखो, मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिया, लेकिन इसी के मदद से आपको वर्गमूल भी बताना है। ठीक है, कैसे बताओगे भाई वर्गमूल? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर रूट। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? 729। वर्गमूल मतलब रूट में रहेगा ऐसे, ये वर्गमूल का चिन्ह है। इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो मैंने 729 को लिखा है इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे। ये जो संख्या है ना, जितने बार में कट कर 1 2 3 4 5 6, कितना 3 है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, जितना रहेगा उसको हमने रूट में लिख दिया। अब देखिए, वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है कि 2 में से 1 को लिखते हैं और रूट क्या होगा? हट जाएगा। 2 में से 1 मैंने 3 लिख लिया। यहाँ भी 2 3 है, तो 2 3 में से 1 3 लिखेंगे। यहाँ भी 2 3 है, 2 3 में से 1 3 लिखेंगे, और रूट को सर छोड़ देंगे। बिल्कुल, 2 में से जब 1 लिखेंगे तो रूट क्या होता है? हट जाता है। अब इसको गुना कर लो, तितरी का 9 9 तिया 27, यानी हमारा 27 आंसर हो जाएगा। 27 क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? इस तरह से हम लोग बनाएंगे सारे प्रश्न। ठीक है, किसी को दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? 400। दूसरा है 400। अब 400 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे इधर राइट साइड में, ऐसे कर लेंगे, और 400 का यहाँ पर 400 दे देंगे। अब इसको सोचेंगे सबसे पहले छोटे नंबर से कटाने के लिए। छोटा नंबर क्या मानते हैं कटाने के लिए भाई? भाग देने के लिए सबसे छोटा नंबर 2 होता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा।
2 से कटा दो, 2 दूनी के 4, ये डबल जीरो, 200 बार में कट गया 400। अगेन भी 2 से कट जाएगा 100 बार में 200, 100 भी कट जाएगा 2 से 50 बार में, 2 से 50 भी कट जाएगा 25 बार में। अब बताओ ये 25 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से तो कटेगा, 5 से कटा दो, 50 25, फिर 5 से कटा दो, 5 पूरा पूरा कटा दिया मैंने। ठीक है, अब जब आप एक काम कर लिए तो आपका काम आसान हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे √400। 400 का हमने जब गुणनखंड किया तो क्या आया है? 1 2 3 4, 2 है जो 4 है, लिख लिया मैंने। 5 कितना है? 2 है, 5 2 है, तो मैंने 5 को भी लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 को 2 में से 1 2 लिखेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ भी 2 को 2 है, 2 2 में से 1 लिखेंगे तो रूट हट जाएगा। 2 5 है, 2 में से 1 लिखेंगे 5 तो रूट हट जाएगा। देखो 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे प्रश्न बनने वाला है, बस आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है ना, सारे प्रश्न आसान है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा है 1764। ठीक है, सबसे पहले इधर आएंगे रफ में, 1764 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 1764 का गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले 2 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, 2 से कटा दो, 2 8 16 और 2 8 16, 2 दूनी के 4, 882 बार में 1764 कट जाएगा। अगेन भी 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 2 1, 441 बार में 882 कट जाएगा। अभी 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से चेक कर लो, 3 से कटेगा? कट जाएगा। 3 एक बार में, 3 चौका 12, 3 7 21, यानी 147 बार में 441 कट जाएगा। ये 147 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 चौका 12, फिर 27, 3 9 27, 49 बार में कट गया। अब ये 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से कटेगा डायरेक्ट। 7 7 49, 7 बार में कट गया। अब इस 7 को 7 से कटा देंगे पूरा पूरा। ठीक है, यानी मैंने 1764 का गुणनखंड निकाल लिया। अब यहाँ लिखेंगे 1764, रूट में मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे? जो गुणनखंड मैंने लाया है ना उसको लिखेंगे। 2 को 2 है, मैंने लिख लिया। 2 3 है, मैंने लिख लिया। अब 2 7 है, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2 को 2 में से 1 2 लिखेंगे, 2 3 में से 1 3 लिखेंगे, 2 7 में से 1 7 लिखेंगे। अब रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 3 6, 6 से और 7 से करेंगे, 7 छक 42, यानी 42 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 4 नंबर देखो। 4 नंबर क्या है? 4096 है, 4096। 4096 के लिए सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसे कटाएंगे? 2 से। 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 को 2 दूनी के 4, 0, 4 दूनी 8, 24, 24 और 48 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 1024 बार में कट जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 एक बार में, 2 दूनी के 4, 512 कट गया। फिर 2 से कटाएंगे, 256 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 128 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 64। अब देखो 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब देखो मैंने 40 96 का किया तो देखो इतना लंबा। पहले लिखेंगे 40 96 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 कितना है? 12, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मैंने लिख दिया। अब देखो दो दो में से एक लिखेंगे तो 12 है तो कितना लिखना पड़ेगा 6, 3 4 5 6। अब इसको क्या कर देंगे गुना, दो दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 32 दूना 64, यानी 64 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 96 का 64 होगा। बस आपको अच्छे से गुणनखंड निकालने आ जाएगा ना तो फिर आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो 5 नंबर देखो, 5 नंबर है 77 44। ठीक है, अब 77 44 का हम 2 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 3872 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक बार में, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 1936 बार में। फिर 2 से कटेगा, दो 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 नौ 18, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 968 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा 8 बार में, फिर ये 2 आठे 16, ये 4 बार में, 484 बार में कट गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 242 बार में। अगेन 2 से कटाएंगे 121 बार में। अब इसको 11 से कटा देंगे 11 बार में, और यहाँ भी 11 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, 17 44, 17 44 है तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 है, 3 4 5 6, 11 कितना है 2 है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, सॉरी अब रूट की जरूरत नहीं है ना, यहाँ से हो जाएगा 2 कितना है, 2 में से 1, 2 में से 1 यानी 6 2 है ना, तो 3 2 हमें लिखना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 11 है उसमें से 1 11 लिखना पड़ेगा। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 से और 11 से करेंगे, 11 8 88, 88 हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। समझ गए? देखो आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, जिनका गुणनखंड सही हो गया उनको बनाने आ गया। 6 नंबर, 6 नंबर है 9604। ठीक है, अब 9604 का देखिए, 9604 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 आठे 16, 0 2, कितना बार में कट गया। अब ये 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 0 1, 24 एक बार में कट गया। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कट पाएगा तो 3 से कटाएंगे, 3 और 24 नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 17 का 21, 21 22 23 24, 30 हो गया, 7 चौका 28 और 70 का 21, 343 बार में कट गया। फिर से 7 से कटेगा, 7 7 7 चौका 28, 7 7 7 9 63, 49 बार में कट जाएगा। फिर 7 से ये 7, अगेन है 7 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यानी हमारा 9604 का जो वर्गमूल हुआ वो क्या होगा, 2 गो 2, 4 गो 7, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से 2 गो 2 में से 1 2 लिखेंगे, 2 गो 7 में से 1 7, और यहाँ 2 7 में से 1 7, 7 7 49, 49 दूनी 98, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, 52 29, 52 29। पहले इसका गुणनखंड करेंगे,
52 29 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 एक बार में, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, 7 से डायरेक्ट कटेगा। 7 से कटाएंगे इसको, 7 से कटाएंगे तो अच्छा मिस्टेक हुआ है क्या, मेरा प्रश्न ही गलत है भाई। यहाँ पर 9 है, आपके किताब में देख लीजिए, ठीक है, यहाँ 9 है, तो 7 से ही कटेगा। 7 से इसको 7 8 56, 7 8 56, 56 56 3 32, 7 चौका 28, 7 7 49, कट गया। फिर से 7 से कटाएंगे, 7 एक बार में, 7 दूनी 14, 121 बार में, फिर 11 से कटा देंगे 11 बार में, 11 को 11 से कटा देंगे, ठीक है। यानी हमारा 5929 को जब मैंने गुणनखंड किया, 2 को 7 आया है और 2 11 आया है, तो 2 7 में से 1 7 मैंने लिख दिया, 2 11 में से 1 11, 11 7 77, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगला देखेंगे। अगला कहाँ देखें, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर है 92 16। अब 92 16 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। 92 16 2 से तो कटेगा, तो 92 16 को 2 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 2 छक्का 12, ये 8 बार में, ठीक है। फिर 2 से 2 दूनी के 4, कटाना तो सबको आ रहा होगा, 23 0 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 1 2 5 10, ये 2 बार में। अब 11 52 2 से कटेगा 2 से 576 बार में, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16, 288 बार में, और 144 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 7 72 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14, दूनी के 4, फिर ये कटेगा, 3 दूनी 6 36 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 18, फिर 3 से नहीं 2 से ही कटेगा, 2 से 9 बार में, और 3 से 3, और 3 से पूरा कट जाए, ठीक है। तो देखो 92 16 का जब मैंने वर्गमूल किया, गुणनखंड किया, तो कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 जो है 10 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और 3 कितना है, 2 गो। तो 10 2 है, तो उसमें से कितना 2 लिखना पड़ेगा, 5 गो, 2 3 4 5, यहाँ पर 3 गो में से 1 गो लिख दिया मैंने। अब देखो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32 32, और 3 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 3 से गुना करेंगे तो 32 32 32 32 96 हो जाएगा, 96 हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए इसका 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है, 529। अब 529 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, पता है कैसे कटेगा, 23 से कटेगा डायरेक्ट। 23 के पहाड़ा 23 बार गुना करोगे ना, 23 23 यहाँ 529 होता है, यानी डायरेक्ट 23 से ही कटने वाला है। इसको मैंने कटा दिया। अब यहाँ लिखेंगे 529 का जब मैंने गुणनखंड किया तो 23 गुना 23, 2 गो में से 1 गो लिखेंगे, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए 11 नंबर नहीं 10 नंबर 8100। अब 8100 का क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, और ये 0, और ये 5 0, 40 100, 4050 बार में कट जाएगा।
फिर 2 से कटाएंगे 2 0 2 5। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं 3 से भी कट जाएगा। 3 छक 18, 3 7 21, 3 5 15, और अगेन 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर से कटाएंगे इसको, 225 है ना, तो इसको 3 से कटा सकते हैं, कट जाएगा 225। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से कटा दो, 5 5 5 से कटा दो, सब खत्म। तो देखो 8100 का जो वर्गमूल आया, 2 को 2 है, और 1 2 3 4, 3 4 है, और 5 कितना है, 2 है। तो 2 को 2 में से 1 2 मैंने लिख दिया। 4 को 3 में से कितना 3 लिखना पड़ेगा, 2 को, और 2 को 5 में से 1 5 लिखेंगे, रूट हट जाएगा। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 5 90, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रश्न संख्या 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट, ये चौथा का था। अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का गुणा करके यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 6 प्रश्न है और सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है 252। तो सबसे पहले ना इसको बनाने के लिए एक आप सीख जाओगे, उसके बाद सब बना दोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 252 का ये 2 से कटेगा, 2 एक बार में, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 126 बार में कट गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12, ये 63 बार में कट गया। अब तो नहीं कटेगा 63, तो 3 से कटा दो, 3 दूना 6, 3 एक बार में, 21 बार में कट गया। 21 भी 3 से कट जाएगा, 7 बार में, 7 भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखो जब हमने 252 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब आपको ये भी बात पता है कि जब हम पिछले प्रश्नावली में जिसका भी हम लोग वर्गमूल निकालते थे तो उस टाइम क्या करते थे, जैसे मान लो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको हम रूट में लिखते थे कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ऐसा करते थे। तो यहाँ पर देखो हम लोग कैसे वर्गमूल निकाल लेते थे बहुत जल्द, तो ये 2 में से 1 लिखते थे, यहाँ 2 में से 1 लिखते थे, लेकिन 7 देखो जुड़वा नहीं है, यानी जुग्म में नहीं है, एक 7 की कमी हो रही है। तो यही जो संख्या है यदि इस संख्या में गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। क्या, 7 की एक कमी हो रही है, 7 एक ही है ना, 2 होना चाहिए तब ना हम बाहर निकालते, लेकिन 1 नहीं है। तो 1 यदि 7 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वहीं हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, युग्म मतलब जुड़वा, युग्म में नहीं है। अतः 252 को कितना से गुना करना पड़ेगा, एक 7 की कमी हो रही थी, 252 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा।
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसमें 7 से गुना कर दूंगा तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। आपसे ये भी बोला है कि वो संख्या से गुना करने के बाद आपको उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है वर्गमूल ज्ञात करना। हमें पता लग गया है कि जो 252 है, ठीक है, 252 है, इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 252 को 7 से गुना करोगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1764 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 1764 का रूट में लिखूँगा, 1764 को जब मैं लिखूँगा तो क्या होगा भाई, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ऊपर वाला सेम होगा, बस एक इसमें 7 बढ़ जाएगा। लिख लो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अरे 252 का 7 तक हो गया, लेकिन इसमें और एक 7 लिख देंगे तो हमारा 1764 हो जाएगा। अब इसका निकाल लो, 2 को 2 में से 1 2 लिखेंगे, 2 को 3 में से 1 3 लिखेंगे, 2 7 में से 1 7 लिखेंगे, तो 70 का 21, 21 दूनी 42, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 42। ठीक है, इस तरह से आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला है 180। आइए दूसरा है 180 का। तो 180 के लिए फिर पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 90 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 45 बार में कटेगा, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, 180 बराबर 2 को 2 है, 2 को 3 है और 1 5 है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ जुड़वा करने के लिए 2 को 2 है, 2 को 3 भी है, लेकिन 5 की कमी हो रही है, यानी 5 से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इस कंसेप्ट को लिखेंगे यहाँ 180 के 180 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अभाज्य छूट गया है। अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में, युग्म मतलब जुड़वा में, युग्म में नहीं है, युग्म में नहीं है, अतः 180 का, या को लिखो 180 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या बन जाएगा। अब क्या करते हैं, 180 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 900 ना, 900। ठीक है, अब 900 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 900 बराबर, अब 900 गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, जो आप लिखे हो ना उस सबको लिख लो। 2 गुना 2, 3 गुना 3 और गुना 5, एक 5 की कमी हो रहा था, वहीं तो मैं 5 से गुना किया हूँ, तो इसमें 5 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ से देखो 2 को 2 में से 1 2, 2 को 3 में से 1 3, 2 5 में से 1 5, तो 3 दूना 6, 6 5 30, ये हमारा आंसर 30 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 है ना, 3 है 1008, तीसरा है 1008। अब इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 1008 का 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 504। 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 252। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 126,
फिर 2 से करेंगे 63, फिर 2 से करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा ना, 3 से होगा, 3 से करेंगे 21, अगेन 3 से करेंगे 7, अगेन 7 से करेंगे, कट गया। यानी जब हमने 1008 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो 4 गो 2 आया है, 4 गो 2, 2 गो 3 आया है, लेकिन 7 एक ही आया, यानी 7 की कमी हो रही है। तो लिखेंगे यहाँ भी, यहाँ 1008 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, 7 युग्म में नहीं है। अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। 1008 गुना 7 हो जाएगा, 1008 को 7 से करेंगे तो 7056 हो जाएगा। अब 7056 का क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, 7056। तो यहाँ लिखेंगे 7056 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, जो पहले है ना सबको लिख दो, 2 गुना 2 कितना है, 4 गो, 3 कितना है, 2 गो, 7 कितना है, 1, लेकिन एक 7 की कमी हो रहा था, वहीं 7 बढ़ा देंगे, हमारा हो जाएगा वो गुणनखंड। अब देखो 4 गो 2 है ना, तो 2 गो 2 लिख लेंगे, 2 गो 3 है ना, 1 3 लिख लेंगे, 2 7 है ना, 1 7 लिख लेंगे, 2 के 4, 4 3 12 7 84, यानी हमारा इसका जो वर्गमूल होगा 84 हो जाएगा। ठीक है, चौथा आंसर, चौथा है 2028। ठीक है, 2028 है इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 से 1014, फिर 2 से 507। अब 507 को करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या करेंगे तो होगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 169, फिर इसको 3 से कटाएंगे, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 13 से डायरेक्ट कटेगा, 13 13 हाँ 169, और 13 को लास्ट में कटा देंगे। ठीक है, यानी जब हम 2028 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गो 2 आया है, 1 3 आया है, और 2 गो 13 आया है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2028 के अभाज्य गुणनखंड में क्या कमी हो रहा है भाई, 2 गो 2 है, 2 गो 13 है, लेकिन 3 कमी हो रहा है, लिखेंगे में 3 युग्म में नहीं है। अतः 2028 को 3 से
3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2028 को 3 से गुना करते हैं तो 6000, 28 दूनी 56 और ये हो जाए कितना 84, 6084 हो जाएगा। अब 6084 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, जो गुणनखंड लाए हो ना उस सबको लिख दो। 2 गो 2, 1 गो 3, 2 गो 13, लेकिन इसमें गुना किससे किए हैं, एक्स्ट्रा 3 से, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गो 2 में से 1 गो 2, 2 गो 3 हो गया 1 3, 2 गो 13 में से 1 13, तो 13 39, 39 दूनी 78, यानी ये हमारा 78 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर था ना, 5 नंबर अब देखेंगे। $1458 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 से, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 729 हो गया। फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, फिर 3 से कटाएंगे 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से कट गया। अब देखो 1458 का 1 गो 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 कितना है 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 1458 के अभाज्य गुणनखंड में में 2 का युग्म में, 2 का नहीं 2 युग्म में नहीं है। ठीक है, अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब देखो तो यहाँ से 29, सॉरी पहले इसको गुणा करेंगे ना, 1458 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि यहीं 2 की कमी हो रही थी, तो हो जाएगा 29, कितना 8 दूनी 16, हाँ 29 16 आएगा। ठीक है, अब 29 16 का वर्गमूल निकालेंगे। 29 16 का क्या होगा, पहले जो इसका 1458 का निकाले उन्होंने सबको लिख दो। 2 गुना 6 गो 3 लाए थे, 3 4 5 6,
और एक 2 की कमी हो रही थी। तो 2 को 2 में से एक 2 लिखेंगे, 6 को 3 में से 3 को 3 लिखेंगे, 2 3 6 6 3 18 18 3 54, ये हो जाएगा आपका 54 वर्गमूल। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर ना, 6 नंबर देखो, 6 नंबर है 768। 768 का पहले वह गुणनखंड निकालेंगे। 768 का गुणनखंड क्या होगा भाई, 2 से करेंगे 384, फिर इसको 2 से करेंगे कितना, 2 1 8 4, यानी हो जाएगा 192। फिर ये 2 से करेंगे 96 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 12 उड़ेगा, फिर 2 से करेंगे 6 उड़ेगा, फिर 2 से करेंगे 3 होगा, फिर 3 से करेंगे ख़त्म। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, 768 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जो है ना 8 है, 3 4 5 6 7 8 और 3 1 है। अब देखो, अब 3 का कमी हो रही है तो लिखेंगे यहाँ 768 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं है, अतः 768 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो 768 में 3 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 768 में 3 से गुना करोगे 2304 हो जाएगा। 2304 गुना करके देख लो, 18 के 24, हाँ 2304 होगा। अब हम 2304 का वर्गमूल निकालते हैं। 2304 का वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो पहले आप लिखे हो ना उसको सबको लिख दो। 2 कितना था, 8 था, 3 4 5 6 7 8, 3 कितना है 1 और एक 3 को बढ़ा लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे भाई, 4 को लिखेंगे 2, ये 3 ये 4, और यहाँ पर 2 3 है ना, 1 3 बढ़ा लेंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ये 48 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका वर्गमूल जो होगा 48 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में इतना ही रह देते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा क्लास हो गई। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिएगा इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।